कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच पब्लिक हेल्थ से जुड़े विशेषज्ञों ने केरल में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 केसों पर अपनी चिंता जताई है। विशेषज्ञों की आशंका है कि जिस तरह से केरल में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। हालांकि अभी केरल सरकार ने इसे आधिकारिक तौर से कोरोना की तीसरी लहर नहीं माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रतिदिन 12,000 से 14,000 केस आते थे, लेकिन पिछले हफ्ते से यहाँ केसों की संख्या बढ़ी है। अब प्रतिदिन 20,000 से 22,000 केस आ रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना केसों की बढ़ती संख्या तीसरी लहर के आने की शुरुआत हो सकती है। हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की अब जरूरत है। यहाँ जनसंख्या काफी है और सरकार को नए कोरोना केसों में डील करने के लिए लंबी रणनीति बनानी होगी। ये बातें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रमन कुट्टी ने कही हैं और ये भी बताया है कि देश में जितने भी कोरोना के केस हैं, उनमें से 51% केरल में हैं। वायनाड स्थित कोविड कंट्रोल रूम में काम कर रहे चिकित्सक ए सुकुमारन ने बताया है कि किसी भी वायरस के ये सामान्य लक्षण हैं कि वो अलग अलग वेश बदल कर फैले। ऐसे में केरल का विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने आशंका जताई है कि स्पेनिश फ्लू की 3 लहरों को हमने देखा था, लेकिन कोरोना की कई लहरें आ सकती हैं। आपको बता दें कि केरल में सरकारी चिकित्सकों के एक संगठन ने मंगलवार को राज्य की वाम सरकार से आग्रह किया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और संक्रमित व्यक्ति को 17 दिन तक पृथकवास में रखने के नियम को सख्ती से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को दिए गए अपने सुझाव में केरल सरकारी चिकित्सा अधिकारी संघ ने कहा है कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक कारकों के मद्देनजर इस तथ्य पर विचार करते हुए लॉकडाउन की मौजूदा स्थिति को खत्म करना चाहिए और कोविड के मामलों में अभी स्थिर हैं और राज्य की 55% आबादी ने रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। चिकित्सकों के संगठन ने ऐसे वक्त में सुझाव दिए हैं जब दक्षिण राज्य कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मशक्कत कर रहा है। भारत में सामने आने वाले संक्रमण के नए मामलों में से आधे से ज्यादा केरल से हैं। संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन तब लागू किया गया जब कोविड की दूसरी लहर चरम पर थी, जिसने निश्चित रूप से मामलों को कम करने में मदद की है। KGMOA ने कहा कि कोविड लहर अभी स्थिर चरण में है और नए मामलों की संख्या और संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या तकरीबन सामान्य है। हमारी 55% आबादी को कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, चाहे वो टीकाकरण से हो या फिर क्लिनिकल उपक्लिनिकल संक्रमण के जरिए हो। इस पर और सामाजिक आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए हमारा मानना है कि लॉकडाउन की मौजूदा रणनीति की जारी रखने की सलाह नहीं दी जा सकती। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।